ऐसे लोक में और आप रह रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं था, जाने के हो जा के बीत जा किसके संग में। बाकी हम शेष अपना अटकलबाजी से जी रहे हैं, हम अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो अभी ये सोच रहे थे हम नहीं मरेंगे। तो इसका विकल्प क्या है ये भी बताया जाएगा आज के सत्संग में। ये तो बता ही रहे हैं, दास के इस दास से उपदेश लो, दीक्षा प्राप्त करो। जो प्रसंग चल रहा था कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, जैसे 100 वर्ष यानी 10-20 वर्ष जैसा भी आपका जीवन है, तो कह परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं। और एक दिन आन उपासना आपने कर ली तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अब फिर परमात्मा ने एक ऑप्शन बताया है कि किसी कारण से कनेक्शन भी कट गया। अब जैसे आपने आन उपासना कर ली यानी आपका नाम खंड हो गया, तो पिछली भक्ति नष्ट नहीं हुई आपकी, ये चिंतित ना होना। पिछली भक्ति उसकी नष्ट होती है जो गुरुद्रोही बन जाता है, यानी गुरुजी की निंदा करना शुरू कर देता है। यहाँ से दीक्षा छोड़ भी दी, नाम छोड़ भी दिया, और फिर वो निंदा करने लग जाता है, किसी भी कारण से यहाँ से विमुख होकर जाता है, तो गलती तो उसकी अपनी होती है। फिर वो कर्महीन इंसान गुरु के अंदर अवश्य सैकड़ों दोष बताता है, सुना लोगों को बताता है झूठे, तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। तो उस गुरुद्रोही से तो बात भी करने में आपको हानि होगी। अन्यथा जब तक ये जीव गुरुद्रोही नहीं होता, भले ही नाम छोड़ देता है, तो पिछली जो भक्ति है वो उसकी सुरक्षित रह जाती है। लेकिन वो लाभ, या तो उसका लाभ है दोबारा नाम लेवे और फिर से भक्ति चालू कर ले, तो पिछली तो है ही संग्रहित, आगे चार्जर फिर लग जाएगा। और जो हो गया गुरुद्रोही, उसका सारा वो भक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी पिछली भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। इस जन्म की उसमें आग लग जाती है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, अपने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस ज्ञान को, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान को जानकर किस प्रकार बताते हैं। गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। यदि कोई गुरुद्रोही है और गुरु जी की निंदा कर रहा है, और उसके साथ आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसको यस कर रहे हो, तो आपने पैड़ पे पैड़ रख ली, कदम से कदम मिला लिया। पैड़ पे पैर रखना, पग रखना, यानी उसकी यस में यस कर दी, तो आपकी भक्ति, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आपकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े, 84 लाख योनियों में पक्का जागा वो व्यक्ति नो सतगुरु कहे कबीर। इसलिए ये बिजली जैसा करंट समझ लेना, इससे इतना डरना पड़ेगा। ये मर्यादाएं हैं, तो मेन मर्यादाएं। छोटी मोटी गलतियों से, किसी व्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण को खंडित भी हो जाता, तो नाम उसमें पिछली भक्ति नाश नहीं होती, और तुरंत उसको आके अपना सुचारू करवा ले, आगे उन गलतियों से बचे। अब ये दास देख रहा है कि समाज भगत और जगत का सदा से ही बैर रहा है, विरोध रहा है, क्योंकि भगत ने जो क्रियाएं करनी होती हैं वो भक्ति को सुचारू रखने के लिए करनी पड़ती हैं, और समाज की क्रियाओं को करते हुए हम भक्ति पर नहीं चल सकते। इसलिए कुछ दिन समाज में विरोध भी होगा, पर नम्रता से पेश आना, झगड़ा ना करना, भगवान को साक्षी रखना, परमात्मा के सामने प्रार्थना करना कि मालिक इनको सद्बुद्धि दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं। फिर एक दिन उनको भी आवश्यकता है भगवान की, वो भी आएंगे, उन्होंने ज्ञान सुना नहीं है, इसलिए वो कई जगह आपने सुना है कि गांव में विरोध कर देते हैं, कुल के लोग भी विरोध कर देते हैं, खुद परिवार के सदस्य भी विरोध कर देते हैं। करने दो उनको, पर आप अपनी क्रिया को छोड़ना नहीं, भक्ति करते ही रहना। और किसी कारण से कोई मजबूरी व्यवस्था के कारण हो भी जाता है, तो परमात्मा से हृदय से माफी मांगना, अपनी व्यवस्था प्रकट करना दाता के सामने, और फिर दोबारा आकर के दीक्षा, अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा लेना यहाँ आकर के, फिर कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पे
पैड माने उसके पैर के चिन्ह पर जहां से वो गुजरा है। एक तो पैड होती है जैसे गुरुद्रोही जा रहा हो और उसके पीछे आप जा रहे हो, ये नहीं कि उसके कदम पर कदम रखेगा उसके चिन्ह पर, ऐसा नहीं। पैड पे पैड रखना, कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना मीन उसकी सब बातों को आप स्वीकार करना। कर लेते हो तो वो गुरुद्रोही की पैड पे पैर रख दिया आपने। जैसे कोई आपके गुरुजी की निंदा भी कर रहा है, आप कहीं बैठे हो जैसे बस में बैठे हैं और दूसरी सीट वाला ही ये बातें करना शुरू कर देता तो आप कहां जाओगे? तो आपके हृदय में ये उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से तो बात बिगड़ती है भगत की, उससे लड़े नहीं और उससे द्वारा जो बकवाद की जा रही है वो आपके हृदय में घर करे नहीं कि ये वैसे नींद में बन रहा है, बांधन दे, भौंकण दे इसको। उससे कुछ जवाब नहीं देवे, और जवाब देवे तो भी नम्रता से देवे कि भाई साहब या बहन जी आप भ्रमित हैं, हम वहां जाते हैं, हम गुरुजी से संपर्क में हैं, आप सुनी सुनाई कह रहे हो तो आप भ्रमित है। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो फिर एक आधा प्रमाण जितना विनम्रता से दो, झगड़ा नहीं करा करते वक्त। फिर भी नहीं मानता तो फिर ये सोच ले कि इसने काल की भांग पी रखी है, और नशे में आदमी कुछ भी कह सकता है, भौंकने दे, कहने दे इसको, उसको कहे नहीं कि भौंक ले, लड़ाई हो जाएगी फिर तो। अपने मन में रखे करने दे इसने जो कह रहा है, तो वो आपने पैड पे पैड नहीं रखी। अब कोई घर का सदस्य ही ऐसा हो जाता है नालायक, जिसने ज्ञान नहीं सुन रखा, तो वो भी आपका विरोध कर सकता है, सुनी सुनाई बातों से वो भी गुरुजी की निंदा कर सकता है। तो उसको ऐसा थोड़ा घर से निकाल देंगे या हम भाग जाएंगे, उसकी यश नहीं करे उसकी बातों की, तो आपने वो निंदा सुनी नहीं। और यदि आपके हृदय में भी कोई थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाती है तो आपने वह निंदा सुन ली, आपको भी उतनी ही हानि हो गई। अपने आत्मा उसके लिए विकल्प आपको बताई दिया है कि पुनरुपदेश लेवे और आगे ऐसी त्रुटियों से बचे। अब जो प्रसंग दास आज सुनाना चाह रहा था कि आप यहां इस लोक में क्यों फंस गए, या कोई चीज भी ऐसी नहीं जो सुरक्षित, तो यहां का राजा सुरक्षित नहीं तो प्रजा कैसे सुरक्षित होगी? फिर हम रह क्यों रहे हैं यहां पर? क्योंकि हमें परिवार हमारा प्यारा लगता है, बच्चे प्यारे लगते हैं, माता पिता में मोह है, संपत्ति हमारी लगती है, तो यह भूल है अपनी। ठीक है, जो प्यारे लगते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो संपत्ति अपनी मानते हो, परिवार अपना मानते हो, यह अपनी भूल है। अगर हमारा हो तो हमारे पास रहे, ये जा क्यों रहे हैं बारी बारी? तो ये अपना नहीं है, ये अपनी भूल है, और ये हमारे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों गुणों का इतना भयंकर प्रभाव है, इतना जबरदस्त प्रभाव है कि हमारे बस की बात नहीं। जैसे किसी ने भांग पी रखी है या कोई शराब पी रखी है, तो जितने भी व्यक्तियों ने वो भांग शराब पी रखी है, सबकी गतिविधि, सबकी सोच और सबकी चाल ढाल एक ही जैसी होती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी कुएं में कोई 1 क्विंटल भांग डाल दे, अब जितने भी कुएं के जल को पिएंगे तो सभी को वो नशा होगा। 1000 पियोगे ना, 1000 भी एक जैसी गतिविधि करेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे, और ऐसे चलने का उनका अंदाज होगा। तो परमात्मा कहते हैं, इस काल ने 21 ब्रह्मांड वाले अपने कुएं में या त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब इस भांग को उतारने के लिए एंटीबायोटिक ये ज्ञान है और ये मंत्र है, इससे ये आपकी भांग उतर जाएगी। और ये भांग उतरने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहां रह रहा हूं। जैसे एक शराबी शराब पी के, जैसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राज्य में
शराब पी करके बाहर पड़ा है गर्मी में दिन के 12 बजे और बुरा हाल, पसीना पसीना हुआ है, रेत में लिपटा पड़ा है। उसको कोई कहे कि उठ भाई, आप तो बहुत गलत स्थान पर पड़े हो, चलो आपको छाया में बैठाता हूं, आपको प्यास भी लगी होगी। तो वो पड़ा पड़ा गदा जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसको पता है नहीं तो पड़ा कहाँ है, क्योंकि वो होश में नहीं है, उस नशे से बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा, सचेत होगा, वह शराब उतर जाएगी, उसकी नशा उतरेगा, तब वो देखेगा और उसको कोई बताएगा कि तू यहाँ पड़ा था कल, तो उसको स्वयं महसूस होगा कि मैं गलत जगह पड़ा था, अरे शराब पीनी नहीं चाहिए। उस समय तो मन में आओगी, पर सामने फिर घुटी ला बैठेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चलेगा या भांग उतरेगी, शराब उतरेगी, नशा इस काल का, इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर आपको जब यह नशा उतर जाएगा, इस सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये टेबलेट खाते हैं, फिर आपको महसूस होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक सत्संग आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि ताकि आपका ये नशा उतरे जहां आप रह रहे हो और जिसको आप अपना मान रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने ये ज्ञान समझ में आ गया और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनमें प्यार, इनमें मोह, इनके प्रति अच्छा स्वभाव वर्तना, अच्छा व्यवहार करना, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बने है। लेकिन इनको भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, जब तक आपका जीवन है, ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी, तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, 5 पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे।